प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। हम लोग बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर में पिछले कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं लेखक एवं रचना परिचय की। इसके अंतर्गत आज हम लोग इस वीडियो में आपके पाठ्यक्रम में शामिल किए गए दो प्रसिद्ध निबंधकार पंडित विद्यानिवास मिश्र और उनके निबंध जिसका नाम है पार्थिव धर्म एवं डॉक्टर कन्हैयालाल सहल जिनके निबंध का नाम है राजस्थानी साहित्य में राष्ट्रीय भावना, इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस चर्चा की, जिसमें सबसे पहले हम लोग पंडित विद्यानिवास मिश्र की जीवनी के बारे में बात करेंगे, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। श्री विद्यानिवास मिश्र का जन्म 14 जनवरी 1926 ईस्वी को जिला गोरखपुर के पकड़ी डीहा नामक गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। उन्होंने गोरखपुर से इंटरमीडिएट करने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी की। उन्होंने समय समय पर स्वर्गीय राहुल सांकृत्यायन तथा श्री नारायण चतुर्वेदी के साथ कोश कार्य मतलब शब्दकोश, जिसे डिक्शनरी कहते हैं अंग्रेजी में, तथा उत्तर प्रदेश के सूचना विभागों में भी कार्य किया। मिश्र जी 1957 से 1968 ईस्वी तक गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। इस बीच कैलिफोर्निया तथा वाशिंगटन विश्वविद्यालय में अतिथि प्राध्यापक तथा उत्तरी अमेरिका में शोध प्राध्यापक भी रहे। 1968 से 1977 तक संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में भाषा विज्ञान एवं आधुनिक भाषा विभाग के अध्यक्ष तथा आचार्य रहे। आगरा विश्वविद्यालय के कन्हैयालाल मुंशी विद्यापीठ में हिंदी तथा भाषा विज्ञान के निदेशक तथा आचार्य भी रहे। उनका निधन सन 2005 में हुआ। मिश्र जी के कृतित्व में पर्याप्त विविधता है। उन्होंने साहित्य की चेतना, हिंदी की शब्द संपदा, पाणिनीय व्याकरण की विश्लेषण पद्धति तथा रीति विज्ञान आदि आलोचना ग्रंथों के अलावा अनेक मौलिक व्यक्ति व्यंजन निबंध भी लिखे हैं। जो चितवन की छां, तुम चंदन हम पानी, कदम की फूली डाल, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुंचाई, साहित्य की चेतना, वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, कंटीले तारों के आर पार, कौन तू फुलवा बीनन हारी, अस्मिता के लिए तथा तमाल के झरोखे से आदि निबंध संग्रह में संकलित है। पानी की पुकार इनका काव्य संग्रह है। मिश्र जी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की ललित निबंध शैली के निबंधकार हैं। इन्होंने भोजपुरी लोक संस्कृति, परंपरा बोध तथा आंचलिक जीवन मूल्यों को
अपने निबंधों का विषय बनाया है। आचार्य द्विवेदी की परंपरा तथा शैली का अनुगमन करते हुए भी इन्होंने अपनी मौलिक सृजनात्मक प्रतिभा का परिचय दिया है। वह अतीत को आधुनिकता के चश्मे से देखते हुए विषय प्रवेश के प्रतिपादन में अतीत और वर्तमान का समीकरण कर देते हैं। इनके प्रतिपादन में आंचलिकता का स्वर मुखर है। इस संदर्भ में उनका होना बराबर प्रमाणित होता है। लोक चेतना का अन्वेषण इनकी विषय वस्तु का विशिष्ट अंग है। ग्राम्य जीवन संबंधी निबंधों में सांस्कृतिक अमोघता के दर्शन होते हैं। इनके अनेक निबंधों में पौराणिक जीवन मूल्यों, परंपराओं तथा लोक जीवन की सांस्कृतिक झलक है। मिश्र जी के निबंधों में उनका मनमोजी व्यक्तित्व, भ्रमणशीलता तथा रस ग्रहण की शक्ति चित्रित है। इनके निबंधों में प्रसंग गर्भत्व तथा लोक संस्कृति की अंतर्वर्तीनी रसधारा के साथ साथ विचार तत्व, कल्पना, प्रकृति का रागात्मक चित्रण, जीवन मूल्य, परंपरा, साहित्य, समाज, राजनीति तथा संस्कृति का समस्या मूलक विश्लेषण भी रहता है। समग्रता की यह बुनावट उन्हें अन्य निबंधकारों की शैली से अलग भी कर देती है। मिश्र जी के ललित निबंध विचारात्मक, संस्मरणात्मक तथा समीक्षात्मक हैं। इनमें शैली बाहुल्य भी है। इन्होंने संदर्भ एवं विषयानुसार विश्लेषणात्मक, विवरणात्मक, व्यंग्यात्मक, सूत्रात्मक तथा भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। कहीं कहीं उनके विचार कवित्वपूर्ण भी हो उठे हैं। भाषा संस्कृत होते हुए भी प्रभावमयी है। तद्भव तथा देशज शब्दों के प्रयोग से भी उन्होंने स्थान स्थान पर भाषा में तरल प्रवाह तथा ताजगी लाने के लिए निसर्गत कवि दृश्य का उपयोग किया है। उनके निबंधों के शीर्षक चौंकाने वाले तथा असाधारण हैं। इन शीर्षकों के अंतर्गत प्रतिपादित विचार संपदा, शास्त्र ज्ञान एवं लोक संस्कृति के बिंब प्रतिबिंब प्रस्तुत करती हुई उनके पांडित्य का भी परिचय देती है। उनका चिंतन जहाँ जहाँ शोध की राह पर चलने लगता है, वहाँ वहाँ भावना पर बौद्धिकता का कब्जा होने लगता है। ऐसे स्थलों पर संस्कृत की मधुर शब्दावली का संगीत भी गूंजता है। यहाँ वहाँ मुहावरे एवं लोकोक्तियों के प्रयोग से चित्रोपमता एवं माधुर्य का अनूठा सन्निवेश रहता है। मिश्र जी के निबंधों में चिंतन की प्रधानता है, भाषा शैली में सहजता है, कवित्व, गूढ़ चिंतन तथा लोक संस्कृति का आंचलिक परिवेश में प्रतिपादन मिश्र जी की रचनाओं की विशिष्टता है। आपके पाठ्यक्रम में इस वर्ष मिश्र जी का जो निबंध रखा गया है उसका नाम है पार्थिव धर्म। आइए इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। इस निबंध में विद्यानिवास मिश्र धर्म का वास्तविक अर्थ स्पष्ट करते हैं। वास्तविक धर्म है धारण करना, सहन करना, दूसरों की रक्षा करना तथा दूसरों का पालन करना, जैसे पृथ्वी करती है। जो काम पृथ्वी का मूल धर्म है, वही मनुष्य का भी मूल धर्म है। न्याय की रक्षा और अन्याय के प्रतिरोध के लिए निरंतर संघर्ष, सब कुछ सहकर भी अपना मस्तक ऊंचा रखने का संकल्प, निष्ठा और अन्यता की अग्नि परीक्षा में खरा निकलकर भी
अयाचित और अधीन बने रहने का कठोर आत्मबल स्वयं को अर्पित कर दूसरों को जीवन देने का प्रयास करना, यही पार्थिव धर्म है। पृथ्वी ही उसे हमें सिखाती है, अतः पृथ्वी हमारी सबसे बड़ी आराध्य है। आज की चर्चा के दूसरे लेखक हैं, निबंधकार हैं डॉक्टर कन्हैयालाल सहल, और इनके निबंध का नाम, जैसा मैंने पहले बताया था, राजस्थानी साहित्य में राष्ट्रीय भावना। चलिए कन्हैयालाल जी सहल के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। इनका जन्म 1911 ईस्वी में और देहावसान यानी निधन 1977 ईस्वी में हुआ। ये हिंदी तथा राजस्थानी के प्रख्यात विद्वान थे और मूलतः एक रसवादी आलोचक थे। वैसे उन्होंने कविताएं तथा ललित निबंध भी लिखे, किंतु उनका प्रमुख क्षेत्र हिंदी आलोचना और राजस्थानी भाषा में विविध प्रकार का शोध थे। उन्होंने राजस्थानी कहावतों पर अपना शोध कार्य किया तथा राजस्थानी लोक कथाओं के मूल अभिप्रायों पर सर्वथा मौलिक कार्य किया। उन्होंने निहालदे सुल्तान जैसी लोक गाथा का संकलन कर उसका संपादन किया। मरुभारती नामक पत्रिका का लगभग 2 दशक तक संपादन कर उन्होंने राजस्थानी भाषा तथा साहित्य के क्षेत्र में अनुपम कार्य किया। निबंध और आलोचना के क्षेत्र में डॉक्टर कन्हैयालाल सहल ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। आलोचना के पथ पर अनुसंधान और आलोचना जैसी अनेक आलोचनात्मक कृतियों का सृजन इन्होंने किया। उनकी साकेत के नवम सर्ग का काव्य वै कवि व्यवहारिक आलोचना के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। कामायनी, कुरुक्षेत्र आदि पर भी उन्होंने समीक्षात्मक ग्रंथ लिखे। निबंधकार के रूप में डॉक्टर कन्हैयालाल ने बुढ़े बच्चे जैसे ललित निबंध लिखकर अपनी अलग पहचान बनाई। इनका जो निबंध है राजस्थानी साहित्य में राष्ट्रीय भावना, इस निबंध में राजस्थानी साहित्य से संबंधित आलोचनात्मक निबंध है। ये लेखक ने इसमें राजस्थानी साहित्य में विद्यमान मृत्यु से जूझने की वीर भावना पर प्रकाश डालते हुए राजस्थान के वीरों की देश प्रेम, आत्म बलिदान एवं स्वातंत्र्य भावना को सहज ही उजागर कर दिया है। राजस्थानी साहित्य से दिए गए विभिन्न उदाहरण पाठक को सहज ही उत्साह से परिपूर्ण कर देते हैं। लेखक ने निबंध के माध्यम से राष्ट्रीय भावना के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए राजस्थानी साहित्य में प्रतिफलित देश प्रेम, जातीय प्रेम, परहित प्रेम को राष्ट्रीयता की भावना से सहज ही संबद्ध कर दिया है। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछले कई दिनों से जिस टॉपिक पर चर्चा की है वो था लेखक एवं रचना परिचय, यानी आपकी पाठ्यक्रम में जो निबंधकार हैं उनके बारे में हमने चर्चा की, उनके जीवन के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, कृतित्व के बारे में, साथ ही जो ये 9 निबंधकार और इनके जो 9 निबंध है इसको इस वर्ष आप पढ़ेंगे उसके बारे में संक्षेप में चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अवश्य इससे लाभ मिला होगा। आप निरंतर वीडियो को सुनते होंगे, देखते होंगे।
आगे हम लोग आपका जो पाठ्यक्रम है मूल, जिसमें जो 9 निबंध आप पढ़ेंगे उनमें से एक एक निबंध के बारे में चर्चा करेंगे। बस आज इतना ही। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।